अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बगदाद से मुखातिब है। 2-3 अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं, लेकिन आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर और पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक डिबेट शुरू हो गई और अचानक से मैसेजेस आना शुरू हो गए। और मैसेजेस ये थे कि जनाब परवेज रशीद साहब, जो मुस्लिम लीग नून की अहम तरीन शख्सियत हैं और मरियम साहिबा के बिल्कुल दाएं-बाएं खड़े होते हैं, जिन्हें वो अंकल कहकर भी मुखातिब करती हैं। परवेज रशीद साहब बराए मेहरबानी अपना व्हाट्सएप स्टेटस चेक करें, वहां पर पूरी की पूरी फिल्म अपलोड हो गई है। और फिल्म वो थी कि जहां पर जो फिल्म अक्सर दरवाजे को कुंडी लगाकर देखी जाती है, बड़ी नाजेबा किस्म की फिल्म थी। बहरहाल उसके बाद जो ही वो वायरल होना शुरू हुआ, फिर स्क्रीनशॉट आना शुरू हुए, कुछ जापानीज लोग थे, बिजी थे आपस में। और उसके बाद परवेज रशीद साहब ने आने वाले अगले दिन यानी इस चीज को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा मैं कानूनी चाराजोई कर सकता हूं, किसी ने मेरे साथ बड़ा भोंडा किस्म का 2 नंबर किस्म का मजाक बना किया है। और उसके बाद ये बात खत्म हो गई। लेकिन इसके बाद असदुल्ला खान साहब, जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, वो अपने वीलॉग में जिक्र करते हैं कि नून लीग की एक अहम तरीन शख्सियत उनसे मिली, मुलाकात हुई। और मुलाकात में उन्होंने कहा कि रात के 2 बजे मैं इसी तरह की एक गोविंदा की फिल्म देख रहा था। और देखते देखते चूंकि हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, हम टेक्नोलॉजी को इतना अच्छे से नहीं समझते, तो वो कहते मेरे हाथ लगते लगते वो वीडियो व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर शेयर होगी। और वो शेयर होने के बाद मैं सो गया। वो कहते उसके बाद आग उठ के उठी के धुआं उठा, यानी मेरे दरवाजे को नॉक करना मेरे घर वालों ने शुरू कर दिया। और कहा कि जनाब ये आपने व्हाट्सएप के ऊपर क्या लगा दिया स्टेटस के ऊपर। और उसके बाद वो कहते बड़ी मुश्किल से अपने बेटे से मैंने जाकर वो वीडियो डिलीट करवाई। और वो वीडियो भी अगेन बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी संजीदा किस्म की वीडियो थी, जो पाकिस्तान में देखी जाती है। पाकिस्तान टॉप करता है दुनिया में जो ऐसी फिल्में देखते हैं। और ऐसी फिल्में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सर्कुलेट होती हैं, दिखाई जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ ये फिल्में नहीं है जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी जाती हैं, बल्कि अभी एक खबर आई है कि पाकिस्तान आलमी बैंक से कर्ज लेने वाला भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। यानी वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने में भी हमने टॉप कर दिया, इस तरह की फिल्में देखने में और फिर कर्ज लेने में, इन्हें कशकोल लेने में, लेटने में, लेटकर मिन्नतें करके कर्जा मांगने में भी हमने टॉप कर दिया है। उसके बाद रिजवान काजरी साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफी हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया है और ये कहते हैं कि गुज़श्ता दिन तकरीबन अभी से 24 घंटे पहले पाकिस्तान के एक एलीट स्कूल के जो एक ओनर हैं, पाकिस्तान के जो अंग्रेजी के बहुत बड़े स्कूल हैं, उनके जो ओनर हैं, उनके घर में एक पार्टी थी। और पार्टी में निगरान हुकूमत की भी कुछ आम तरीन शख्सियात वहां पर मौजूद थी। और जाहिर है एक माहौल बना हुआ था। और उस माहौल के दौरान निगरान हुकूमत के एक वजीर थे, उन्होंने जनाब को शरारत कर ली किसी शख्सियत के साथ। किसके साथ शरारत की? शरारत इस तरह की कि जनाब जिस तरह की भी शरारत थी, उसके बाद उन्हें मारना कूटना शुरू कर दिया और उन्हें छितर पड़े। इतने ज्यादा उन्हें छितर पड़े, इतना ज्यादा मारा कूटा गया कि अभी तक यानी उनके कानों पर घंटियां बज रही हैं और उन्हें घंटियां सुनाई देती हैं कि कोई घंटा बजाकर उनका चला गया है। तो उनकी बड़ी मार कुटाई हुई है, यानी तबाही निकली। और निगरान हुकूमत की के वजीर हैं, उन्होंने यानी एक पार्टी में रात की तारीकी में उन्होंने ये सारा कुछ किया है। एक और खबर है, और ये खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून की साबिक रुकन पंजाब असेंबली रुखसाना कोसर की बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों वो पकड़ी गई हैं। उनने कुंडा लगाया हुआ था, यानी कुंडा लगाकर वो बिजली चोरी कर रही थी। रुकन पंजाब असेंबली के रुकन है, यानी एमपीए हैं। और उन्होंने जनाब कुंडा लगाया हुआ था और वो बिजली चोरी कर रही थी, हीटर लगा रही थी, गीजर और पता नहीं एसीज वगैरह, यानी फुल ऑन बिजली, यानी माहौल बनाकर वो इस्तेमाल कर रही थी। अगर मुस्लिम लीग नून की एमपीए हैं तो एमपीए की तनख्वाह अच्छी खासी होती है, उसके बाद इन्हें फंड्स मिलते हैं, उसके बाद इनके और बहुत सारे खांचे होते हैं जहां से ये पैसे बनाते हैं। तो गरीब तो ऑब्वियसली नहीं होंगी, मसला तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बिल देने में इन्हें कोई मसला तो नहीं होगा। लेकिन ये आदतन चोरी है, फिर ये आदत से मजबूर है, यानी इन्होंने चोरी करनी है, इन्होंने डाका मारना है, यानी इन्हें पूरा मुल्क लिख कर दे दें उसके बावजूद भी इन्होंने डाका मारना है, उसके बावजूद भी इन्होंने लूटना है, ये इन्होंने इससे बाज नहीं आना। और ये अहम तरीन शख्सियत है, एमपीए हैं मुस्लिम लीग नून की, और उसके बाद भी ये कुंडा लगा रही है, उसके बाद भी रात की तारीकी में यानी कुंडा फेंक कर ये बिजली चोरी कर रहे हैं। और अपने घरों की जो रोशनियां इन्होंने बड़ी की हुई हैं, बड़ी रोशनियां नजर आती हैं, वो असल में गरीब के घर की बिजली इन्होंने छीनी हुई है। और वही गरीब बेचारा बिल देने के लिए अपनी बच्चों की बालियां बेचता है, और दूसरी तरफ जनाब ये मौजे मार रहे हैं, कुंडे डालकर ये खुद चोरियां करते हैं। और इसी वजह से हुकूमत और बहुत सारी अहम शख्सियात इन्हें पकड़ भी नहीं रही हैं। तो एक तो ये कुछ खबरें आज हो के आपके सामने रख दी हैं। लेकिन अब कुछ खबरें हैं, ये बड़ी संजीदा नोयत की खबरें हैं और ये खौफनाक भी हैं। इमरान खान के हवाले से एक ट्रेंड चल रहा है कि इमरान खान की जान को खतरा है। इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है, अडयाला जेल के अंदर मौजूद है। अडयाला जेल के अंदर इमरान खान को कैसे खतरा हो सकता है? यानी समझ से बाहर है कि एक बंदा चले बाहर हो, किसी कोई भी हादसा पेश आ सकता है, लेकिन एक बंदा जो जेल के अंदर है, जो पुलिस की कस्टडी में है, जो 24 आवर सर्विलेंस में है, उसकी जान को जेल के अंदर कैसे खतरा हो सकता है? ये समझ से मुकम्मल तौर पर बाहर है। बुशरा बीबी जो इमरान खान की बेगम है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया है कि इमरान खान को जेल के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, यानी जेल के अंदर जिस बैरक के अंदर खान साहब मौजूद हैं, वहां पर इमरान खान को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और वहां पर उनकी हिफाजत की जाए। इमरान खान के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं गैर इंसानी सलूक उनके साथ किया जा रहा है और खान बड़ा परेशान है। यानी वो उसका स्पिरिट तो हर्ट नहीं होगा, इमरान खान फाइटर है, वो टूटेगा तो नहीं, लेकिन बताया ही जा रहा है कि उनके हालात बहुत ज्यादा खौफनाक है और उन्हें बिल्कुल वॉक नहीं करने दी जा रहा, महदूद करके रख दिया गया है।
और फिर उनके वकील जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं कि इमरान रियाज खान वाला जो मॉडल है वो उनके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। ज़ाहिर इमरान खान रियाज खान तन्हाई का शिकार हुए हैं, उन्हें एक टारगेटेड तरीके से तन्हाई का शिकार किया गया है और इमरान खान के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी इमरान रियाज की तर्ज पर वहां पर जेल के अंदर रखा गया और उनके लिए हालात बड़े मुश्किल बनाए गए हैं। लेट्स सी इस हवाले से क्या सूरत बनती है। एक और खबर और ये लंदन से है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को गुस्सा चढ़ा है और ठीक ठाक उन्हें गुस्सा चढ़ा, उनका रंग लाल पीला हुआ है। उन्होंने कहा शादरा में जाकर आपके भंड मार कर आए। शादरा में मुस्लिम लीग ने जलसा किया और ये धब्बा बन गया है। यानी मंसूर अली खान साहब जो इनका जिनका टिल्ट समझा जाता है नून लीग की तरफ, ये कहते हैं कि शादरा में जो जलसा था ये मुस्लिम लीग नून के लिए धब्बा है और ये अब अल्लाह ही खैर करें इन पर। यानी जलसा गांव में मरियम नवाज शरीफ साहबा मौजूद हूं, जिन्हें कहा जाता है कि क्राउड पुलर है, यानी क्राउड पुल करके लाती है। मरियम साहबा जहां पर खड़ी हो जाए ट्रैफिक रुक जाती है, वहां पर तबाही मच जाती है, वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन ये कैसी पॉपुलैरिटी है, ये कैसी लीडर हैं जो कैसी इतनी बड़ी पाकिस्तान की जो जो कहते हैं क्राउड पुलर हैं कि वहां पर इतने बंदे भी नहीं थे जितने होटल में जाकर दिन में रोटी खाते मजदूर, यानी उतने बंदे भी ये जमा नहीं कर सके और ये शर्म का मुकाम है इनके लिए। एक गली के अंदर इन्होंने जलसा किया, गली के अंदर चंद 100 कुर्सियां लगी और चंद 100 कुर्सियां भी नहीं भर सकी। वो बच्चे बता रहे हैं कि वो कुर्सियों की भी जो तारे शारे डोरियां शोरियां खोल कर लेकर चले गए, तो वहां पर बंदा ही कोई नहीं आया। यानी तकरीर करती रही हवाओं में देखकर, जिन्नात के साथ, खलाई मखलूक के साथ या दीवारों में या खवातीन को खिड़कियों से में से कोई बाहर आया हो तो आया हो, उन्हें देखकर ही तकरीर कर रही थी। बंदा ही कोई नहीं है और शादरा वो जगह जो नून लीग का गढ़ है, यहाँ से हारे ही नहीं है, यानी इनका गढ़ है और मियां साहब इस पर गुस्सा हुए हैं। उन्होंने कहा मुझे रिपोर्ट पेश करें और पूरी रिपोर्ट पेश करें कि शादरा में हमारे साथ हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि ये वो जगह है कि जो हमारा गढ़ है, यहाँ पर हम हारते नहीं है, लेकिन आज वहां पर हमें जलसा करना हिसाब बन गया है। तो अंदाजा लगाइए कि इन्होंने जो हाथों से बांधा था ये अब दांतों से इनकी खोलने का वक्त आ गया है और लोग इन्हें मुकम्मल तौर पर झुठला चुके हैं। यानी इनकी जो सियासत है नून लीग की, उसका महसूस हो रहा है कि तख्ता निकल गया है, उसका बुरकस निकल गया, उसकी तबाही निकल गई है और ये अब जलसा यानी एक गली ये नहीं भर पा रहे, एक गली के अंदर 400 लोग ये इकट्ठे नहीं कर पा रहे। ये इनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर अब आकर बची है। एक और खबर है और ये आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब अनवारुल हक साहब, जहां से मेरा ताल्लुक है, ये कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर में लोगों ने बिजली के बिल्स नहीं जमा करवाए और हम ये कानून की खिलाफवर्जी है। एजेके के तमाम डिवीजन में लोगों ने बिजली के बिल्स नहीं जमा करवाए, अब बताएं हम क्या करें। ऐसा बताएं कि अगर हुकूमत लोग बिल नहीं देंगे तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बचते हैं। यानी आप अगर कश्मीर के नौजवानों को वो प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, तो आप उनके कपड़े फाड़ें, आप रात को पुलिस को डंडे देकर भेजें, उनके तंबू उखड़वा दें, उन्हें बैत मारें, उन्हें पकड़कर गिरफ्तार करें, उनकी तौहीन करें, तज़हीक करें और उसके बाद आकर कहें कि लोग बिल भी दे देंगे, लोग बात भी मान जाएंगे। जनाब ये बड़े मुख्तलिफ लोग हैं, ये पहाड़ियाँ हैं, ये कश्मीरी गैरतमंद लोग हैं। इनके लिए वो मसले रहते नहीं है जो पाकिस्तान का जो खासतौर पर पंजाब का मॉडल आप देखकर वहां पर भी अब तैश में आ रहे हैं, जलाल में आ रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं। ये पंजाब नहीं है, ये वो लोग नहीं है जिनकी नंगी फिल्म मौजूद हुई या ब्लैकमेल हो जाएंगे। ये मसलतों का शिकार नहीं है कि दुकानें बंद हो जाएंगी तो इनके घर में रोटी नहीं आएगी। ये अपनी सब्जी उगाते हैं या अपना उगाते हैं, अपना खाते हैं। यही लोग सारी जिंदगी बिल देते रहे, यही लोग सारी जिंदगी इसी तरह के जो वसाइल इनसे छीने गए हैं ये उनकी भरपाई करते रहे। लेकिन आज जिस तरह से आपने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने खड़े होकर कहा कि कश्मीरी नौजवान सवाल पूछ रहा है, तो वो सवाल यही पूछ रहा है, ये प्रोटेस्ट जो आपने देखा है जिसके बाद आपने मारधाड़ करवाई है, ये वही सवाल है। वही सवाल वो पूछ रहे हैं कि जनाब आप नहीं बिल देंगे, हम नहीं बिल दे सकते जो गैर कानूनी टैक्सेस है, हमारे पास पैसे ही नहीं है। यानी पैसे ही नहीं है। आप अंदाजा लगाएं पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 300-350 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल डालकर किसी के पास क्या गुंजाइश बचती है कि बिजली के बिल्स भी देगा, वो रोटी भी खाएगा, वो अपने बच्चों की फी भी देगा, वो अपना घर भी चलाएगा। इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और यही चीज कश्मीर के अंदर हुई है, इन्होंने मार धाड़ की है। लेकिन 18 से 20 जो कश्मीर के अहम तरीन सिटीज हैं वो सारे बंद हैं, लॉक है, लोग मना कर गए हैं और उन्होंने अभी तक धरने दिए, जलसे दिए, कहते हमारा सर फाड़ दें। आज फिर हमारा सर फाड़ें, यही हो सकता है। कानून तो हम हाथ में नहीं लेंगे लेकिन हमारा सर फाड़ दें। लेकिन बिल्स लोग नहीं दे रहे और वज़ीर आज़म साहब इसका शिकवा भी कर रहे हैं। इस स्टोरी को भी अपडेट फॉलो अप करेंगे और आपके साथ अपडेट रखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।